हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि आपके एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं और त्रिकोणमिति चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैथ की जान होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा है आप लोग के लिए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन होने के बाद में, ये पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, मैं आपको और अदर 2-3 बुक के क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया होंगे वो आप लोग को अलग से करवा दूं। ठीक है, तो ये पहले आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लीजिए विथ एग्जाम्पल, उसके बाद में मैं और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति तो बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं आप लोग इस बार। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन चल रहा है अभी। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक का कर लिया था। हाँ, 9 तक कर लिया था। अब आज तो ये ख़त्म ही हो जाएगी एक्सरसाइज, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं मात्र। जल्दी जल्दी आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें बोला है, पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन समझो, फिर मैं भी आपको इस क्वेश्चन का उद्देश्य समझाऊंगा। मैथ में क्वेश्चन का उद्देश्य समझ लो अगर, तब तो बढ़िया से बढ़िया, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, राइट एंगल है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चन और भी किया है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, डिक 2 यही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन बढ़िया से किया होगा, मैंने कराया है खुद, तो ये आप लोग का हो जाएगा सेकेंडों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10। तो इसमें बात की गई है सबसे पहले किसकी, एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले बना लीजिए आप एक त्रिभुज। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। इसमें बोला है कि जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, राइट एंगल है हमारा कोण Q। ओके, अब बचा क्या, P और R। तो चाहे आप इसको P बोल दो चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे नाम दे रहे हैं कोण P और इसे कोण R। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे क्या किया है, अभी और दे रखा है कुछ इसमें, क्वेश्चन पढ़ो पहले। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 और पी क्यू 5। तो भुजा पी क्यू जो है वो दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। और दे रखा है इसमें क्या, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो भुजा पी आर निकाल लो चाहे क्यू आर, कोई एक भुजा और निकाल सकते हो। तो हम भुजा क्यू आर ही निकाल रहे हैं। तो क्यू आर अगर हमें पता करना हो तो क्या करिए, पी आर को इधर भेज दीजिए। तो 25 ऑलरेडी इधर बैठा हुआ है और पी आर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का पी आर हो जाएगा, माइनस पी आर। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया यार, मैंने आपका दे रखा था कि भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर और दे रखा था कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। मैंने भुजा क्यू और आर ये भुजा ज्ञात करने के लिए क्या किया कि पी आर को इधर भेज दिया, तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब हमें भुजा पी क्यू भी पता चल गई और भुजा क्यू आर भी पता चल गई। तो भुजा क्यू आर कितनी है, ये है अब 25 माइनस पी आर। ओके, अब देखो, अब हमें 2 भुजाएं पता चल गई। त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं पता हों तो तीसरी अज्ञात भुजा को हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे,
पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये खेला खेला है ताकि हमें एक भुजा और पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में तो केवल यही दे रखा था। चलिए अब देखो आगे क्या करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में किस कोण की बात की गई है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो सबके साथ में क्या है, पी है, इसका मतलब कोण क्या है, पी है। तो इस त्रिभुज में कोण पी की बात की जा रही है। तो अगर कोण पी की बात की जा रही है तो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, क्यू आर। तो क्यू आर, त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा को हमेशा हम लंब बोलते हैं। तो इस वजह से भुजा क्यू आर हमारी हो गई लंब, ठीक है। और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब समकोण इसमें क्या है, राइट एंगल क्या है, तो मेरे चांद सितारे इसमें कोण Q जो है वो हमारा समकोण है। तो इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, पी आर दिख रही है। तो इसलिए भुजा पी आर क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी मेरे चांद सितारे। अब बात क्लियर हुई। और जो लास्ट में बचती है जो भुजा, उसे हम बोल देते हैं आधार, बेस, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब चलो, अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं हम आखिर, क्योंकि हमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। दो भुजा तो पता है, तीसरी नहीं पता है, तो इससे पता चल जाएगी। और आखिर हम ये तीसरी भुजा ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्यों देखो, हमें इसमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए और आधार पता होना चाहिए। इस वजह से हमें ये कर्ण निकालना पड़ रहा है। तभी जब तक हमें तीनों भुजाएं लंब, कर्ण और आधार नहीं पता होगी, तब तक साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान हम कभी नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम आगे अपनी कार्रवाई। होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा के वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो भुजा कर्ण क्या है हमारी, कर्ण भुजा, ध्यान दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भुजा हमारी क्या है, पी आर। तो पी आर का होल स्क्वायर, और लंब क्या है, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार, बेस क्या है, पी क्यू, इसका भी होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो जो पता हो आपको वो रख दो। तो पी आर हमें नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसकी तो कोई बात ही नहीं। क्यू आर, तो क्यू आर दे रखा है हमें कितना, 25 और माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू जो कि कितना है 5, इसका स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम कुछ समय के लिए इसे मान लें a और इसे मान लें b, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब pr का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। ओके, अब देखो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए क्या है 25, 2ab, b क्या है पी आर,
ये हमने क्या किया, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से केवल खोल दिया है बस। अब देखो प्लस है, प्लस और 5 का ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पी आर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस पी आर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -50 पी आर प्लस 25। ध्यान दो यहाँ पे कि ये पी आर का होल स्क्वायर प्लस में है, इधर भी पी आर का होल स्क्वायर प्लस में है, तो चाहे आप इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, चाहे आप इसको इधर लाओ तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। तो दोनों हैं एक ही जैसे, बस क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो जैसे +2 और -2 0 होता है ना, वैसे सेम टू सेम कहानी यहाँ पर होगी। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हो। ओके, आगे चलो, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे एकदम प्यार से पढ़ेंगे। चलो, अब यहाँ बचा क्या, 0 बचा, = 625। ये तो ख़त्म हो गया, इसकी कहानी ख़त्म। -50 है, -50 पी आर और प्लस में 25। ठीक है, अब देखो ये -50 पी आर को इधर ले लो, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50 पी आर। ओके, अब देखो इधर क्या बचा 625, और ये भी तो बचा है 25, तो ये 50 पी आर =, अब ये ऐड होके क्या हो जाएगा 650। ओके, अब देखो पी आर, अब इसको अगर 50 को इधर लाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। ठीक है, तो ये बर्बाद हो गया 0 से 0, 5 1 जा 5 1 15, 5 3 जा 15। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि भुजा पी आर हमारी 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। ओके, तो पी आर यही तो हमें निकालना था, भुजा कर्ण। तो पी आर हमें पता चल गया कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब देखो लंब पर अगर आप ध्यान दो तो ये थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है। अब 25 - पी आर लिखा है, तो क्यू आर, ध्यान देना यहाँ पे, क्यू आर क्या है, क्यू आर की लंबाई 25 - पी आर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्यू आर = 25 माइनस पी आर, पी आर कितनी है 13 है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से आपको भुजा क्यू आर भी पता चल जाएगी कितनी, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 और ये 1। तो इस प्रकार आपकी भुजा क्यू आर भी आ गई निकल के कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया। तो बड़ी आसानी से हम sin p, cos p, tan p का मान निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो sin p और cos p और tan p, ये तीन हमें निकालने हैं। तो देखो ध्यान दो, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे KK कक्का। तो ध्यान दो, अब साइन P, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, अच्छा पहले लिख लेते हैं L/K। ओके, और cos P, cos के लिए आधार बटे कर्ण A/K, tan के लिए लंब बटे आधार L/A। अब देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब निकल के आया, लंब है हमारा भुजा क्यू आर, जो कि कितना निकल के आई 12। तो ये हो जाएगी 12 बटे
लंब बटे कर्ण। अब कर्ण कितना है 13, तो इस प्रकार साइन पी की वैल्यू 12/13। अब ध्यान दो कॉस पी के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो अब आधार कितना है 5, तो हमने लिखा 5 अपॉन में कर्ण। कर्ण कितना है 13, तो इस प्रकार से 13 हो गया। अब tan p क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू आर है हमारा लंब जो कि आया है 12, तो ये 12 बटे आधार, आधार 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। बस इसमें इतनी ही कहानी थी। तो tan p की वैल्यू आई 12/5, cos p की आई 5/13 और sin p की 12/13। ये आपके 3 आंसर। ओके, बस इतनी ही कहानी थी। ये लाल बटे कक्का ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या। इसमें दे रखा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है 90 डिग्री का है, और दे रखा था कि भुजा जो पी क्यू है, पी क्यू वो 5 सेंटीमीटर है। आप पी इसको भी मान सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने इसे पी माना तो इसे ही मानो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे मान लो पी, इसे मान लो आर, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर क्या केवल क्यू जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, इसे आप पी नहीं मान सकते, इसे आपको क्यू ही मानना है, क्योंकि बोला है स्पेशली कि जो कोण क्यू है वो समकोण है। देखो उसके बाद मैंने क्या किया, पी क्यू तो दे रखा था, अब दे रखा था एक प्रॉपर्टीज में कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैंने क्या किया, हमें क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों का मान पता होना चाहिए, तभी हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तभी हम उनका मान निकाल पाएंगे। तो इस त्रिभुज में हमें केवल एक ही भुजा का दे रखा था मान 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक भुजा का और पता करने के लिए हमने क्या किया, क्यू आर को इधर रोका, पी आर को इधर भेज दिया, तो भुजा क्यू आर भी हमें पता चल गई कितनी 25 माइनस पी आर। अब 2 भुजाएं पता चल गई, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। तो इतने चालाक बंदा था वो कि वो अपने ही नाम पर एक परिमेय बना डाली, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय जी की सहायता से हमने तीसरी अज्ञात भुजा को ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया जाता है तरीका आप लोग को बहुत बढ़िया से पता हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन किए आप लोग। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, पी आर भुजा निकल के आई 13, फिर हमने ध्यान दिया कि क्यू आर जो है वो 25 माइनस पी आर लिखी हुई है, क्यू आर 25 माइनस पी आर, तो पी आर की वैल्यू निकल के आई 13, हमने 13 रख दिया। तो यहाँ से क्यू आर अब पता चल गई कितनी है 12। तो इस प्रकार आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर निकल के आया। ओके, अब देखो साइन पी कॉस पी टेन पी का हमें मान बताना था, लाल बटे कक्का की ट्रिक लगाई और सारे के सारे मान मैंने उठा करके त्रिभुज से देख देख करके रख दिए। बस इतना ही काम किया इसमें मैंने। अब ध्यान दो क्योंकि आगे वाला जो प्रश्न है उसमें एक पॉइंट आएगा, तो उसके लिए मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा सतर्क कर दूं। ये लंब कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज में आप ध्यान दो तो जो भुजा हमारी कर्ण है वो लंब और आधार दोनों से बड़ी है, और हमेशा कर्ण भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। तो ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ये दिमाग में थोड़ी सी जगह बना के रख लो कहीं पे कि त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है 13। अब ये अगर बात करो कि लंब 14 हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, या आधार 14 हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके नोट कर लो, फिर हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ले लिया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपसे इसमें ये नहीं पूछेगा, कारण नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा सत्य है या असत्य है। ओके, तो इसमें 5 पार्ट है,
सभी को हम देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या यह बात सत्य है या असत्य? तो देखो tan a का मान इसमें बोला है कि 1 से tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ध्यान दो, अभी अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे वो सारणी 1, सबकी वैल्यू मान का त्रिकोणमितीय जो होते हैं अनुपात, उनके मान होते हैं, उनकी एक सारणी है। वो अभी आपको मैंने नहीं बताया है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाई जाएगी। तो जब वो आप पढ़ लोगे तब ये क्वेश्चन और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अभी वैसे देख लो कि tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ओके, तो tan इसमें इस प्रश्न में फर्स्ट पार्ट में कहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कहाँ 1 से कम हुआ भाई? 45 डिग्री, 0 से बड़ा 45, तो 45 डिग्री का मान 1 हो गया, और उससे बड़ा 90, तो 90 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट, अनंत हो गई, तो 1 से बड़ी नहीं हो गई। तो इस तरीके से यह क्या है? असत्य है, बिल्कुल असत्य। tan a का मान 1 से बड़ा हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? ये असत्य है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। देखो क्या बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल्स टू 12/5, sec a इज इक्वल्स टू 12/5। क्या यह सही है? तो ध्यान दो, LAL लाल बटे डबल के ए कक्का। sec a क्या होता है? कर्ण बटे आधार। sec a होता है कर्ण बटे आधार। तो भुजा जो ये 12 है ये हो गई कर्ण, और ये जो 5 है ये हो गया हमारा आधार। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है? जो कर्ण भुजा है वो आधार भुजा से बड़ी है। और अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन कराने के बाद में यही आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह बात सत्य है, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है ये सत्य है कि sec a 12/5 हो सकता है। और यदि यही लिखा होता 5/12, क्या लिखा होता? sec a इज इक्वल्स टू 5/12, तब यह पूरा गलत हो जाता, क्योंकि तब कर्ण क्या हो जाती? तब ये 5 हो जाती हमारी कर्ण, और तब ये 12 ये क्या होता? आधार। और कभी भी कर्ण भुजा जो है वो आधार से छोटी नहीं हो सकती। तो कारण भी आपको पता चल गया कि आखिर sec a इज इक्वल्स टू 12/5 क्यों हो सकता है, क्योंकि कर्ण भुजा आधार और लंब दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो यह क्या है? सत्य है, यह बात सत्य है। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें, ये दोनों तो समझ में आ गया ना। अब देखो कह रहा है कि cos a कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। तो यह बात सही है या नहीं? तो देखो cos a हटा दो, भी cos जो होता है वो कोसाइन होता है, और जो sec होता है वो कोसेकेंट होता है, ठीक है। तो cos जो होता है, अब ये मतलब समझो, आखिर ये सारी बात हटाओ। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो cos है वो किसका शॉर्ट रूप होता है, शॉर्टकट किसका है? तो वो कोसाइन का शॉर्टकट है। cos का फुल फॉर्म क्या होगा? कोसाइन होगा। cos का फुल फॉर्म कोसाइन होगा, और कोसेकेंट नहीं हो सकता, CCNT होगा, ये CCANT। जी सही था, गलत हो गया, ये CC। तो sec का क्या होता है? कोसेकेंट फुल फॉर्म, और cos का फुल फॉर्म कोसाइन होता है। तो इसमें क्या बताना है कि cos a जो है वो कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो नहीं है। cos किसका है शॉर्टकट?
शॉर्ट फॉर्म कॉसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। अगर यहीं पर ये पूछता कि सेक कॉसेक जो है क्या, कॉसेक वो कॉसेकेंट का शॉर्टकट है, तब सही रहता। ओके, तो ये क्या है, थर्ड पार्ट हमारा असत्य है, पूरा पूरा असत्य है, असत्य। फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब बोला है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत। कॉट जो होता है, कॉट के साथ में जो ए है वो गुणनफल नहीं है, वो कोण है। क्या है, कोण है। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो tan ए, cot ए, sin ए, कहीं कहीं sin p मिल जाता है, cos c मिल जाता है, तो वो गुणनफल नहीं, वो उसका कोण होता है। तो यह बात बिल्कुल असत्य है। ओके, वो उसका गुणनफल नहीं है, ये कोण होता है। कॉट के साथ में जो a या p या c कुछ भी हो, वो कोण है, गुणनफल नहीं है। लास्ट कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। अब इसे देखो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है। तो ध्यान दो, लाल बटे कक्का पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब 4 क्या है, ये लंब, और बटे में 3 ये क्या है, कर्ण। अब ध्यान दो, लंब 4 है और कर्ण 3 है, तो क्या यह संभव है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ तो छोटी बता रहा है। 4 बड़ी है, लंब जो है वो 4 है, तो लंब बड़ा और कर्ण 3, कर्ण छोटा, तो ये बिल्कुल असत्य है, असत्य। तो केवल इसमें एक ही पॉइंट, ये सेकंड वाला पार्ट सत्य है और सब के सब असत्य हैं। तो ध्यान रखना ये हमेशा कि कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया, चलो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 आज पूरी तरीके से समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की बात करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में हम आपको 2-3 पब्लिकेशन बुक के क्वेश्चन छांट करके लाएंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। अगर वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले गए ना, तो त्रिकोणमिति में तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए त्रिकोणमिति नई है अभी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आकर टपके हो तो प्लीज़ बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे। ओके, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटा दिख रहा होगा बेल आइकन का, उसको दबा करके और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास पहुँचते रहेंगे, तब आपको पता चलता रहेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर, आपको आसानी से मिल जाएगा देखने को। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।